मैंने कोयले को हीरा बनाया, लेकिन कोयला कोयला ही रहा। बको मत, मैं कोयला नहीं हूँ। और क्या हो? मैं प्रिंसेस चांद हूँ। नशे में ये मत भूलो, मैंने तुम्हें प्रिंसेस चांद बनाया और आज रात शादी का हमारी शादी होने वाली है। शादी? शादी तो सिर्फ बेवकूफ लड़कियां करती हैं। मर्द औरत के हुस्न से खेलकर उसे बेवकूफ बनाना चाहता है, मगर वो कभी कामयाब नहीं होता। मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूँ? कोशिश तो कर रहे हो, मगर मैं बनने वाली नहीं। वो राधिका जो तुम्हारे बच्चों की माँ बनने वाली थी, मर चुकी। अब तुम्हारे सामने प्रिंसेस चांद खड़ी, जिसके पास हुस्न है, जवानी है और जिसे समाज ने मलकाए हुस्न का खिताब दिया है। क्या मैं पागल हूँ जो इस खिताब को एक तस्वीरें बनाने वाले भुक्कड़ को भेंट कर? मैं एक ही क्यों होकर रहूं? मेरे तो हजारों खरीदार हैं। मैं अपनी अदाओं से, अपनी जवानी से सारी दुनिया को गुलाम बनाकर रहूंगी। मुबारक। किस बात की? आपकी शादी की हुजूर। आप हमें भी मुबारकबाद दीजिए। किस बात की? हमारी बर्बादी की। मजाक के लिए आप सबको भी यही वक्त मिला था? आपका मजाक कैसा? मजाक तो हमारी गरीबी का उड़ाया जा रहा है। राजा बाबू, आप ही ने तो उस दिन कहा था कि हम लोग बस्ती खाली कर दें तो हमारे लिए खुले और हवादार मकान बन जाएंगे, खुले में साथ ले सके और हमारे घरों में भी धूप छांव आया जाया करेगी। लेकिन जब हमने बस्ती खाली कर दी तो वहाँ पर अमीरों की अयाशी के लिए आकाश को चूमता हुआ एक बहुत बड़ा होटल बनाया जा रहा है। मेरा विश्वास करो, वो मैं नहीं था। काका, वो मैं नहीं था। तो वो कौन था? जरूर भैया होंगे। इन अमीरों ने मुझे ही दलील करना था। लेकिन तुम फिक्र न करो, तुम्हारा हक तुम्हें जरूर मिलेगा। मेरे होटलों में कोई देखकर नहीं कर सकता। आज तुमने हमें एक नई जिंदगी दी है। जब तक कस्तूरी का बच्चा उसकी गोद में खेल रहा था, हमारी मौत हमसे खेल रही थी। हुजूर, अब रास्ते का कांटा हट गया। बच्चे को उस ठिकाने लगाया हूँ जहाँ फरिश्तों का गुजर भी नहीं हो सकता, और बच्चे का नाम और अता पता बिल्कुल बदल दिया गया है। लेकिन अगर कस्तूरी ने राजा पर सारा राज जाहिर कर दिया तो? हुजूर, जिससे प्यार किया जाए वो उसके सामने पाप का भांडा नहीं छोड़ा जाता। और फिर राजा तो ये समझता है कि कस्तूरी के बच्चे का बाप मैं हूँ। हुजूर, अगर कस्तूरी ने गलती से सच्चाई उगल भी दी तो हुजूर की इज्जत बचाने के लिए बंदा सारा इल्जाम अपने सर पे ले लेगा। वफादारी तो तुमसे खत्म होती है और सखावत आप पे। हुजूर, बाबू, कहाँ है मेरा मुन्ना? ये मुन्नों का बाजार नहीं है कस्तूरी। मैं कहती हूँ, कहाँ है मेरा बच्चा? मुझे तुम्हारे बच्चे से क्या वास्ता? ये बात उस वक्त सोचनी थी जब तुमने पाप का बीज बोया था। तुमने राजा बाबू का भेष बदलकर मेरी इज्जत लूटी, मेरी दुनिया अंधेर कर दी, और अब अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए मेरा बच्चा भी उठा लाए हो। कस्तूरी, राजा ने तुमसे आंखें फेर ली और तुम बदला हमसे ले रही हो? अगर मैं चाहती तो राजा को साफ साफ बता सकती थी कि मेरे माथे पर कलम कत्ती का तुमने लगाया है। मेरे बच्चे के बाप तुम हो, मगर मेरी जुबान चुप रही। तुम्हारे लिए नहीं बल्कि राजा के लिए।
क्योंकि राजा भी इसी घर का बेटा है जिस घर में तुम जैसा शैतान पैदा हुआ है। धमकाओ नहीं, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो, वरना मैं इस हवेली की इज्जत मान मर्यादा में आग लगा कर रख दूंगी। जब कोई किसी की ममता को गाली देता है तो ममता की जोश में आकर मां शेरनी भी बन सकती है। हाँ, आज मेरे सर पर खून सवार है, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो, वरना मैं इसका खून पीताऊंगी। राजा बाबू, राजा बाबू, राजा बाबू, आप हमेशा जानना चाहते थे ना कि मेरे बच्चे का बाप कौन है। मैं बताती हूँ, अब बताती हूँ राजा बाबू, सुनिए। राजा बाबू, मेरे बच्चे का बाप आप। राजा, इस घर में पुलिस आएगी? नहीं नहीं, इस दरवाजे पर पुलिस आएगी? जरूर आएगी, अखबारों में खबरें भी छपेंगी। भैया, ये दुनिया गुंबद की आवाज है, हर किसी का किया हुआ पलट कर उसके सामने आता है। अब वक्त आगे जब तुम्हारे सब पाप एक एक करके तुम्हें याद आएंगे। दौलत के बलबूते पर तुमने किस किस की इज्जत लूटी, कितने घर बर्बाद किए, किस किस का दिल तोड़ा। और ये मत समझना भैया कि अभी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। दुनिया को तुम्हारा असली रूप दिखाने में सबसे पहला हाथ मेरा होगा। नहीं, नहीं राजा, मेरी बदनामी, हमारे खानदान की मौत होगी। मुझे बचा लो राजा, मुझे बचा लो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बचा लो। मेरा मत सोचो, अपनी बूढ़ी माँ की तरफ देखो, बेचारी का कलेजा फट जाएगा, तुम्हारी भाभी विधवा हो जाएगी। मुझे बचा लो राजा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, हमारी हवेली की इज्जत तुम्हारे हाथ है, मुझे बचा लो राजा, नहीं तो भैया। खैर, बुज़दिल, वासना के पुजारी 2 घड़ी की ऐश की कीमत अपनी जान देकर चुका रहे थे। जाओ भैया, माँ का कलेजा नहीं फटेगा, भाभी विधवा नहीं होगी, इस हवेली की मान मर्यादा तुम्हारे ही नाम से रहेगी। कस्तूरी के खून का इल्जाम मैं अपने सर ले लूंगा। राजा, राजा मेरा भैया, मैं तुम्हारा ये एहसान, राजा एहसान तुम पर नहीं, उस समाज पर कर रहा है जिसके ठेकेदार तुम हो। लेकिन आप में अगर जरा सी शर्म है तो मुझे फांसी लगने के बाद भैया इस एहसान की कीमत चुका देना। कैसे? बस्ती वालों को आबाद करके और कस्तूरी के मुन्ने को अपने गले से लगाकर एक बदकिस्मत बच्चे को बाप का प्यार दे दो। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात पे यकीन कीजिए, ये खून मेरी आंखों के सामने हुआ और ये खून राजा बाबू। इंस्पेक्टर, कस्तूरी का खून मैंने किया, ये रहा रिवॉल्वर। लाश का? चलिए मैं दिखाता हूँ। कहाँ? यहाँ डाल दो। देखिए, और चलो जाने में बात, और तुम एम्बुलेंस नहीं फोन करो। यस सर। मिस्टर राजा, आपने कौन से हाथ से पिस्तौल चलाया था? इंस्पेक्टर साहब, आप अपना चार्जशीट बनाइए, मैं अपना जुर्म कबूल कर चुका हूँ। चार्जशीट बनाने से पहले हमें बहुत सी मालूमात करनी होती है। मिस्टर राजा, आप अपने आप को धोखा दे सकते हैं, पुलिस को नहीं। इसमें धोखे की कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं अपना जुर्म कबूल कर चुका हूँ। मैं कहता हूँ कि कस्तूरी का खून मैंने किया। हाँ राजा बाबू, बेगुनाह है। मुफ्ती साहब ने गोली चलाई, मेरा बच्चा। Yes, Inspector Towler speaking. Yes, sir. What, sir? I see, sir. Thank you, sir. Mr. Raja,
असली मुजरिम कोई और है, आप जा सकते हैं। राजा, तुम्हारी जिंदगी में कदम काटे हुए, मुझे माफ कर दो राजा। सुनो, कस्तूरी देखो क्षमा करना माँ, मैंने अपने खानदान के नाम पर कलंक लगाया। बेटा, इसमें तुम्हारा क्या दोष? तुम्हें गलत रास्ते पर डाला गया। मुझे तो इस बात का दुख कि मैं बहू को जीते जी सुधार नहीं सकी। राजा बेटे, मैंने अनजाने में न जाने तुम्हें कितने सुए चुप हुई हैं। मुझे क्षमा कर दे बेटे। माँ बच्चों से माफी मांगने के लिए जन्म नहीं लेती। राजा, आज मुझे मालूम हुआ कि दूसरों के लिए जीना क्या होता है। जो त्याग तुमने किए उनकी मिसाल शायद इस दुनिया में मिले। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? राधिका, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे और राजा की शादी पर मौजूद नहीं हूँगा। माँ, पिताजी की वसीयत राजा के हवाले कर देना। इसका असली हकदार मेरा भाई राजा ही है। भैया, पिताजी की वसीयत के मुताबिक इस सारी जायदाद का मालिक सिर्फ आपका बेटा हो सकता है। इस सारी जायदाद का हकदार कस्तूरी का बेटा है। माँ, क्या तुम कस्तूरी को सीमा की जगह बहू बना लोगी? राधिका, राजा, भैया,